कंज्यूम कर रहा है, बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। मजहब का इंसानी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल फोन आपका कब ज्यादा बैटरी इस्तेमाल करता है? ब्राइटनेस ज्यादा हो जाए, ओके, जब सिग्नल्स वीक हों, जब वो टावर से दूर हो, तब भी वो बैटरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, राइट। आपका मोबाइल फोन कभी कभी स्टक भी हो जाता है, क्यों? जब उसकी मेमोरी ओवर यूज हो जाती है, आप एप्स बहुत ज्यादा खोल लेते हैं, तो वो स्टक भी हो जाता है। और फिर आपका मोबाइल फोन राब्ते में डिस्कनेक्शन पैदा कर देता है, बात होते होते एकदम ड्रॉप हो जाती है। मोबाइल की बेहतर कारकर्दगी के लिए आपने कोई रूल ढूंढे होंगे कि जब आप घर से बाहर जाएं, वाईफाई नहीं है तो उसको ऑफ कर दें, ब्राइटनेस कम कर दें, आप ये चीज कर लें, ये चीज कर लें, बैटरी लॉन्गर लास्ट करेगी। सीखे कि नहीं सीखे? अब इन्हीं 4 अलामात का इंसान के साथ कोई मुशाबिहत या ताल्लुक है? इंसान भी बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, ज़हनी तफक्कुरात पैदा हो रहे हैं। जितनी एनर्जी आपके रिएक्शन और इमोशन को हैंडल करने के लिए होनी चाहिए वो ओवर यूज हो रही है, तो तभी आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, आपके भी सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं। अदरवाइज सक्सेसफुल लोग डिसाइड टू कमिट सुइसाइड। व्हाई? लोगों के लिए मिसाल हैं, लेकिन सुइसाइड कमिट कर रहे हैं। रीजन उसकी क्या है कि कनेक्शन टूट गया है अपने इनर सेल्फ से, रियल सेल्फ से, अपने क्रिएटर से, अपने डिवाइन से, अपने जिस्म के जरिए से अपनी जाहिर की दुनिया से कनेक्ट हो गया है, और जरूरत से ज्यादा कनेक्ट हो गया, और जरूरत से ज्यादा एप्स खोल ली हैं, बैटरी कंज्यूम हो गई है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए हैं, प्रेशर अनबियरेबल हो गया है, डिस्कनेक्शन होने की वजह से, ओवर यूज होने की वजह से। इबादत जब इंसान करता है तो उसकी सेहत पे उसका मुस्बत असर होता है, वो जो अननेसेसरी एप्स हैं वो क्लोज डाउन होते हैं, बैटरी की यूजेज नॉर्मल पे आ जाती है, और रेस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और हिफ्ज़ाने सेहत के असूल अपनाने से और आदात अपनाने से, इबादत के ऊपर अमल करते हुए सेहत की रेस्टोरेशन ज्यादा हो जाती है। आप एक आजमा के देखिए, आप अभी वॉशरूम जब भी जाएं वुजू करके वापस आएं और अपनी फीलिंग को नोट करें, और कभी आप जाएं और वुजू नहीं करें फिर अपनी फीलिंग को नोट करें, यू विल सी अ मार्क डिफरेंस। नमाज पढ़ना बाद की बात है, लेकिन सिर्फ वुजू करने के बाद आप अपनी फीलिंग को नोट करके देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये इबादत का जहन पे असर है। मैंने 3 चीजें आपको बताई। जिस्म बीमार नहीं होता, जिस्म बीमार हो जाए तो अपने आप को रिस्टोर कर लेता है। बीमारी के असबाब इंसानी जहन के तफक्कुरात और ग़िज़ा का डिसबैलेंस है, और अपने इनर से और अपने डिवाइन से राब्ते के टूटना है। वो राब्ता उस्तवार कर लीजिए, ग़िज़ा का बैलेंस क्रिएट कर लीजिए, उसको सादा कर लीजिए। फिजिकल वेलनेस और वेल बीइंग आपके डोर स्टेप के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।